एक बात बताइए, आईआईटीएन बाबा के बारे में कौन कौन सुन चुका है? सुने अभी वायरल बहुत हो रहे हैं ना, पर वो क्यों वायरल हो रहे हैं आप लोगों को वायरल क्यों हो रहे हैं आप लोगों को पता है? बताइए बेटा, वो आपके पूरा ट्रॉल वही हो रहा है। नहीं, पर वो किस कारण से वायरल हो रहे हैं ये पता चल रहा है आप लोगों को? नहीं, अब देखते नहीं आप, वो सोशल मीडिया वो कर दिए हैं ना, थोड़ा कम कर दिए। नहीं, देखिए सोशल मीडिया पे हमें टाइम पास नहीं करना है, लेकिन काम की चीज़ों को तो देखना चाहिए ना, नहीं तो फिर हमें दुनिया का ज्ञान कैसे होगा, है ना? सिर्फ मतलब आध्यात्मिक ज्ञान बस थोड़ी होना चाहिए, हमें दुनिया का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, कि दुनिया में क्या चल रहा है ना? हाँ। तो थोड़ा बहुत मोबाइल खोल के देखना चाहिए, न्यूज़ वगैरह देखना चाहिए। ये नहीं कि मस्ती के लिए रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हम फ़ोन पे क्यों जा रहे हैं और हमें कितना देखना है ना? हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए, फिर आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंट्रोल अगर आपके ऊपर है ना, फिर आप कुछ भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आईआईटीएन बाबा जो वायरल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो सच की ज़िंदगी जी रहे हैं, सच्चाई के साथ है और सच को समझ पा रहे हैं, है ना? मतलब वो अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ बता रहे हैं कि सत्य क्या होता है और उसे प्रैक्टिकल कैसे समझा जा सकता है विज्ञान के माध्यम से। जो चीज़ें हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मतलब जो हम गीता में पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, यही चीज़ें वो बोल रहे हैं, वो जी रहे हैं, है ना? तो जब व्यक्ति सच के साथ जीता है तो फिर दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया उसको जानती है, दुनिया उसको सुनना चाहती है, दुनिया उसको समझना चाहती है। उसमें कुछ अलग बात दिखी, बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसकी बात में कुछ अलग लगा, है ना? उनकी बात में सच्चाई दिखी कि वो जो बोल रहा ना वो जी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं। मतलब हमें जो ज्ञान होता है ना उसे हमें जीना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ज्ञान स्टोर करके रखना है। ज्ञान हमारी जिंदगी होना चाहिए और वो उसकी जिंदगी में बन गया है ज्ञान। और देखिए इसका एक रीजन और है कि उसको जो ये राह उसने चुनी है अध्यात्म की या मतलब वैराग्य की, वो उसका रीजन है उसके घर का माहौल, है ना? एक तरह से घर का माहौल भी रीजन है, क्योंकि घर में उसके माता पिता बहुत झगड़ा करते हैं, मतलब पिता उसके माँ पे अत्याचार करते थे, उसको मारपीट करना, जिसकी वजह से वो मतलब एक डिप्रेशन में रहता था कि ऐसा घर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, मेरी माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे बड़े होके मतलब घर से भागने के लिए उसने आईआईटी बॉम्बे चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ भी गर्लफ्रेंड मिली, उसके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी। और अगर शादी करने के लिए उसने बोला तो बोले कि शादी के